हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। ठीक है एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कुछ गलतियों के बारे में। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन तमाम हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन बहुत सारे लर्नर्स ने मेरे से सवाल किया है कि सर फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या आई बटन पर उसका मैं दे दूँगा, वहाँ से भी जा करके आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा। बट इस वीडियो को देखने के बाद उस पर क्लिक कीजिएगा और देख लीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर से भी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। देन आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम दे पाएंगे या आपको प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं। पेज फर्स्ट पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग कर लिए होंगे, तो मैं डायरेक्ट फॉर्म फिल पे ही आता हूँ। इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जा रहा होगा। ठीक है, नाम आपको डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, नेशनलिटी डालना है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस डालना है। फिर वो आपको बाद बेंचमार्क विकलांगता का 40% या उससे अधिक है वो डालना है। अगर आप आते हैं तो, नहीं आते हैं तो नो ही रहने देना है। कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए कम्युनिटी में आपको 3 चीज़ें, बेसिकली जनरल को छोड़ दिया जाए तो EWS, ओबीसी में भी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए है। देखिए ओबीसी में 2 तरीके के लोग आते हैं, एक आते हैं जो क्रीमी लेयर में होते हैं और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर में। दोनों में क्या डिफरेंस है, आप यूपीएससी के स्टूडेंट आपको पता होगा। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल एंड सेपरेट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद SC एंड ST। तो जनरल के लिए किसी तरह कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। EWS के लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। फाइनेंशियल ईयर कौन कौन सा होना चाहिए इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पर बात करूँगा। OBC SC ST के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम देख लेते हैं EWS के लिए। ठीक है, EWS का जैसे ही मांगेंगे डालेंगे तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भैया आपकी आय की जो संपत्ति है, प्रमाण पत्र है, वो डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया जा रहा है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर आपका होना चाहिए। तो डायरेक्टली आपने जब भी जो अगर पुराना फाइनेंशियल ईयर का भी है, ठीक है, मान लीजिएगा सपोज डेट 2020 और 21 का है या 19-20 का है, तो उसे भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 20-21 का है तो वो भी डाल सकते हैं, 19-20 का है तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दीजिए कहाँ से आपने बनवाया है, स्टेट से है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है, कहाँ से आपका है वो चीज़ यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, देन उसके बाद जिस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट को डाल देना है। अगर ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट है तो आप पुराने वाले का यूज़ कर लीजिए। अभी पुराना मीन्स 1-2 ईयर फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है, पीछे का है, तो उससे आप डाल लीजिए और रिसेंट वाला बनवा लीजिए, ताकि जब आप मेंस का जो फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो देन उसमें आप इस चीज़ को सुधार करके डाल सकते हैं। और दोनों का आपको कॉपी रखना पड़ेगा। जब इंटरव्यू में आप जाएंगे या आपका फाइनल जब सिलेक्शन होता है और उस समय आपसे मांगा जाएगा तो आप दोनों बता सकते हैं कि ऐसी सी प्रॉब्लम थी, देन इसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अगर रिसेंट का है तो उसे आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि 2 फरवरी को UPSC CSC का जो फॉर्म आया है, ठीक है, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए और लास्ट डेट जो 22 से आपका फैब है फॉर्म का, तो उससे पहले का ही होना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट 22 फैब से पहले का होना चाहिए, अदरवाइज़ आप डालेंगे तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है एंड देन उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है EWS का आपको लाभ ना मिले और जर्नल का ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये बात कर लिया। देन वही नियम लागू होता है OBC पे। OBC में अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो नो करना है। जैसे ही नो करेंगे तो आपके पास फिर से आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, फिर ऑथोरिटी, जिस ऑथोरिटी से आपका जो बना हुआ है, ठीक है, उस ऑथोरिटी का नाम डालना है और देन आपको तारीख डालनी है। अगर इसी तरीके से जैसे मैंने प्रीवियस अभी कहा है 1-2 सेकंड जो पहले कहा है कि अगर पुराना है तो उससे आप डाल लीजिए, यूज़ कर लीजिए, भले वो आपका 2010 का हो, 2008 का हो, 2017 का हो, 2015 का हो, 2018 का हो, जब भी का हो, ठीक है, आप उसको डाल दो, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अभी आप रिसेंट के लिए भी अप्लाई कर दो एंड देन उसका ओरिजिनल कॉपी आप लेकर के रख लो। ठीक है, अगर आप इतना कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है और आपको लाभ मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको उसका लाभ मिलेगा, यानी कि OBC कोटा का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इतना आपको कर लेना है। वही काम आपका जैसे कि SC और ST का जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो मुझे लगता है कि एक बार जो बन गया तो वो
मतलब कि बहुत टाइम तक चलते रहता है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नाम डालना है, जिस अथॉरिटी से बना हो उसका नाम डालिएगा एंड डेट डालिएगा एंड सबमिट मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा आप प्रक्रिया कर लेंगे तो देन उसके बाद आपको कंटिन्यू का, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन दिया जा रहा है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो कुछ और पेजेस खुलेंगे, फिर वहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब सबमिट करना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट डालेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे और काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको मेंस का एग्जामिनेशन, जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसका सेंटर अभी चूज़ करना पड़ेगा एंड देन प्रीलिम्स का 2 सेंटर आपको चूज़ करने का बेसिकली इसमें ऑप्शन दिया जाएगा। मेंस का अलग दिया जाएगा और प्रीलिम्स का अलग दिया जाएगा। तो पहले मेंस का मेंस एग्जामिनेशन का यानी कि जो मेन एग्ज़ाम होता है उसका आपको सेंटर चूज़ करने का पहले ऑप्शन दिया जाएगा एंड देन दूसरा जैसे ही फॉर्म सबमिट करने वाले होंगे तो उस समय आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिटी या आपका जो भी शहर है और एग्जामिनेशन सेंटर है उसको आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम आप बात करते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कैसे हो सकता है। देखिए बेसिकली इस फेज़ पे, ठीक है, प्रीलिम्स के फेज़ पे या इस फॉर्म के फेज़ पे आपका जो फॉर्म रिजेक्ट का जो चांसेस होता है वो 2 तरीके से है। या तो आपने 2 बार 3 बार आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो आपका एक फॉर्म रिजेक्ट, मतलब कि 2 फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और रिसेंट का जो रहता है वही आपका चलता रहता है, लेकिन 2 फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस चरण पे आपका डॉक्यूमेंट यानी कि अभी तक किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ है, चाहे आपका सिग्नेचर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, ब्लर हो रहा हो, लिखा जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन होता बेसिकली नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको जो कहा जाता है कि फ़ोटो आपको इतने से इतने केबी के बीच में होना चाहिए, लाइक डेट 20 केबी से लेकर के 300 केबी के बीच में होना चाहिए, तो वैसा ही होना चाहिए। उसका कलर, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ जो मेंशन रहता है वो सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो बहुत हाई चांस होता है कि आज से ही आप अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। लेकिन यही होता है कि अगर इस तरीके की गलती हो गई है, फॉर्म आपने फिल कर लिया है, कहीं पे अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया है, तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आप डाल दिए हैं गलत, तो आपको न्यू फ्रेश फॉर्म फिल करना चाहिए एंड देन रीज़न उसमें दे देना चाहिए कि मैंने कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर गलत डाला है, देन इसलिए मैं अप्लाई नया फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों फॉर्म को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि जो रिसेंट वाला जो फॉर्म होगा उसको ले लिया जाएगा और जो उससे पहले का जो फॉर्म होगा यानी कि जो सबसे पहले भरे होंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो सबसे मतलब कि जो अभी रिसेंट में फिल किए होंगे वो फॉर्म आपका रहेगा। मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी बातों को आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि एड्रेस वगैरह में, तो देखिए एड्रेस आपसे अभी लिया जाता है लेकिन एडमिट कार्ड वगैरह कोई आपके घर पे सेंड नहीं किया जाता है, तो आपको ध्यान ये देना है कि एड्रेस तो आपका परमानेंट एड्रेस ही होना चाहिए, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपको काम होता है लाइक डेट आपकी सिलेक्शन होने वाली है तो उसी एड्रेस पे आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस वगैरह भी आपको सही से फिल करना है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मैंने गलती कर लिया। तो देखो अगर आपने गलती कर लिया, पहली बात यह है कहाँ का ब्लंडर नहीं करना है। देखिए नाम में आपको अपना ब्लंडर नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ में आपको गलती नहीं करनी है, फादर के नेम में, मदर के नेम में तो आपको गलती करना ही नहीं है, ये अक्षम अपराध है, ठीक है। इसमें अगर आप गलती करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए या आपको एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया जाए, क्योंकि जब आपको पता होता है कि हाँ। और एक चीज़ और, पिछले बार का जो एग्जामिनेशन हुआ था यानी कि 2021 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें बहुत लोगों ने एक गलती किया हुआ था कि आईडी कुछ और डाले थे और लेके कुछ और गए हुए थे, जिसकी वजह से उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया था, ठीक है। तो एवरीवन मैं आप लोगों से भाई यही कहूँगा कि जो आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर आधार कार्ड मेंशन करते हैं, जो नंबर आप डालते हैं, तो पहली बात यह है कि 2 से 3 बार आप रीचेक मार लीजिए कि आपने सब कुछ सही डाला है या नहीं डाला है। अगर कहीं भी लगता है कि गलत आप डाल रहे हैं तो फिर से आप फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। अगर आपने पूरा फाइनल सबमिशन कर दिया है और उसमें के बाद कोई गलती निकल जाती है तो 22 तारीख तक आपको ऑप्शन है, एक बार फ्रेश फिल से फॉर्म डालिए एंड देन रोज़ जो भी रीज़न पूछा जाए कि आप दोबारा फॉर्म क्यों फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे डिटेल्स में मेंशन कर सकते हैं, ऑप्शन दिया जाता है एंड देन आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने इसमें डील कर लिया है। एंड देन बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के क्या यूपीएससी ने कुछ मांग किया है। तो एवरीवन देखिए मैंने पूरा इंटायर फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है।
तो मैंने कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पे कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं देखा है। तो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के कुछ भी यहाँ से आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, आपने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, कौन सा डोज लिया है, कौन सा डोज नहीं लिया है, ठीक है, डबल डोज में लिए हैं या सिंगल डोज लिए हैं। यानी कि वैक्सीनेशन से लेकर के या कोविड प्रोटोकॉल से लेकर कोई भी यहाँ पे सवाल आपसे नहीं किया गया और कोई भी यहाँ पे बॉक्स ऐसा नहीं दिया गया है जहाँ पे उसके लिए फिल करना है। तो कोविड को लेकर के आप लोगों का जो अंदर सवाल आ रहा था वो शायद क्लियर हो गया होगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि देखिए कोविड को लेकर के आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उस समय आपसे पूछा जा सकता है कि आपने वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं करवाया है। वैसे भी 150 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की वैक्सीन करवा चुकी है। अगर उसमें कुछ लोग बचे हुए हैं जो वैक्सीन नहीं लिए तो प्लीज़ जाइए नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे और वैक्सीन लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी टॉपिक के ऊपर हमने इसमें बातचीत कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और देन लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं यानी कि अनस्टेबलाइज्ड अकेडमी पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। एंड देन अनस्टेबलाइज्ड अकेडमी पे यूपीएससी CSE 2022 का जो बैच है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो आप उत्सुक है उस क्लास को लेने के लिए तो आप ज़रूर बताइएगा कि हम भी देखें कि कितना डिमांड आ रहा है क्लासेस का। अगर आप कहेंगे अगर डिमांड ज़्यादा आएगा तो आप लोगों के लिए क्लासेज अरेंज किए जाएंगे जिसमें आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर क्रैश कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। काफ़ी डिटेल में नहीं, क्रैश कोर्स, जिससे आपका प्रीलिम्स में मार्क्स अच्छा खासा बन जाए, 50-60 क्वेश्चन कर ले ताकि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाए कम से कम, ठीक है। देन उसके बाद जो भी वर्किंग कैंडिडेट है और जो भी हाउसवाइफ हैं अगर उनको सेपरेटली वीडियो चाहिए कि हाँ कैसे तैयारी करनी चाहिए 2022 का, कैसे एग्जामिनेशन क्रैक करना है, अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स आते हैं और उसके ऊपर मांग चलती है कि हाँ इस तरीके की वीडियो चाहिए तो उनके लिए भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब मैंने सारी सवाल आप लोगों के ले लिए हैं और मैंने इस पर बातचीत कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सवाल बच जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उस सवाल का मैं आंसर जितना जल्द से जल्द हो सके एक वीडियो के माध्यम से या 1-2 कमेंट रहा तो मैं सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।